परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जोर है, ऐसा बिरला कोय। ये मन बहुत रूप बदलने वाला है। मन से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ये कुछ बात सोचने के लिए वादा करके कुछ और सोचने लगता है, कुछ और करवाने लगता है। आज कुछ सोच रहा है करने के लिए और कल कुछ और सोच लेता है। ये मन का काम ही है। जो चाहिए वो नहीं करता और जो नहीं चाहिए वही करने लग जाता है। मन कैसे बदलता है, इस पर एक उदाहरण याद आता है कि एक दर्जी था। एक बार वो रात में सपना देखता है। सपना यह देखता है कि मैं मर गया, और जब मर गया तो यमराज आए मुझे लेने के लिए और ले गए यमलोक को। वहाँ देखता हूँ कि बहुत सी झंडियाँ लगी हुई हैं। तो दर्जी ने यमराज से पूछा कि ये झंडियाँ यहाँ पर क्यों लगाया गया है? क्या मेरे स्वागत में ये सब झंडियाँ लगी हुई हैं? यमराज ने कहा, अरे दर्जी, ये तेरे स्वागत में नहीं लगी हुई हैं। तुमने जो जीवन में कपड़े चुराया है, वो सारी ये झंडियाँ जो हैं वो सारे कपड़ों को तुम्हें याद दिलाने के लिए लगाया गया है कि तुमने इन कपड़ों को चुराया है और इन सब के परिणाम को तुम्हें भोगना पड़ेगा। इतनी बात सुन करके दर्जी तो घबरा गया और इतने में उसकी नींद खुल गई। रात भर नींद नहीं आई। दर्जी सोचता है कि मैंने पूरी तरह से संकल्प किया कि अब आज के बाद मैं कभी भी कपड़े नहीं चुराऊंगा और बिल्कुल पवित्रता की, ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगा और लोगों की सेवा करूंगा। दूसरे दिन दुकान पहुंचा और दुकान पर जब पहुंचा तो अपने साथियों से कहता है कि देखो, जब मैं कपड़ा अगर कभी चुराने लग जाऊं तो तुम लोग एक बात याद दिलाना और मुझे इतना ही कह देना कि उस्ताद झंडी। कहाँ इसका मतलब? कहाँ रे मतलब कुछ नहीं। जब मैं कपड़ा चुराने लग जाऊं तो तुम लोग बस इतना ही कह देना, उस्ताद झंडी। कहा ठीक है। और जब हमें ऐसे लगेगा आप चुराने लग जाएंगे तो हम यही कह देंगे। दर्जी लोग अक्सर यही करते हैं। जब जिस कपड़े को देख लेते हैं कि अच्छा है तो वो काटते समय बड़े ऐसा काटते हैं कि कुछ कपड़ा बच जाए। तो एक दिन की बात, वो कपड़ा काट रहा था काउंटर पर। एक बाहरी कपड़ा आया, बहुत कीमती, विदेशी, और उसका मन चल गया, ये बहुत अच्छा कपड़ा है, इसमें से कुछ बचाना है। और लोग जान गए, उसके कारीगर लोग, कि आज उस्ताद का मन फिसल गया है। तो एक ने याद दिलाया, उस्ताद झंडी। तो इसने अनसुनी कर दिया। दूसरा भी कहता है उस्ताद झंडी, लेकिन अनसुनी फिर कर दिया। तीसरा कहता है उस्ताद झंडी, तो ये खींच गया, क्योंकि इसका मन तो आज था ही कि इसमें से कपड़ा चुराना ही है, बचाना ही है। तो कहता है क्या यार झंडी झंडी करते, अरे जहां 1000 झंडियां लगी हैं एक और झंडी लग जाएगी। ऐसे मन होता है कि जब किसी चीज में आसक्त हो गया, किसी चीज में मन लग गया, तो अपने संकल्पों को भूल जाता है, छोड़ देता है। अरे मैं ही थोड़े ये किया हूं यार, बहुत लोग करते हैं, और मेरे केवल ईमानदार होने से थोड़े कुछ दुनिया बदल जाएगी। ऐसे मन हमें परमार्थ से, कल्याण से, सत्संग साधना से दूर करता रहता है।
हम अपने मन के स्वभाव को पहचानें। दूसरों को देख करके, दुनिया को देख करके, अरे कितने लोग सत्संग में लगते हैं, कितने लोग इंद्रियों पर संयम करते हैं, कितने लोग मन को पवित्र करते हैं, हम ही केवल इसमें लगे रहेंगे, इससे क्या हो जाएगा? और दूसरों को देखते हैं कि दूसरे लोग बुरे कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, और फिर भी वे सुखी हैं, और हम केवल अकेले अपने जीवन को मार कसते रहें, तपाते रहें, और इतने दिन से कर रहे हैं, क्या पाए हैं? ये मन जो है कैसी रणनीति अपनाता है। गलत पथ पर चलने के लिए, बुरे कर्मों में जाने के लिए, ये इसकी रणनीति है। अनादिकालीन ये विषयासक्त मन ऐसे ही सोचता है। ऐसा ये अद्भुत इसकी चाल है। एक दुश्मन जितना नहीं परेशान करता है, एक ठग जितना हमको नहीं धोखा देता है, और एक कोई दूसरा छली कपटी व्यक्ति जितना हमें नहीं छलता है, उससे ज़्यादा ये मन हमें छलता है। इसलिए मन से खबरदार रहो भाई, मन से सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो व्यक्ति मन से सावधान रहता है, मन से सजग रहता है, तो वही फिर अपने जीवन में पवित्रता लाता है, कर्मों में पवित्रता, वही साधना कर सकता है, वही बुरे कर्मों से बच सकता है, और उसी की भक्ति, वैराग्य, एक रस फिर वो निभाता है। नहीं तो परमार्थ पथ पर आगे चलने के लिए अनेक ढंग से ये अवरोध आते हैं, और इन अवरोधों को अगर हम ना पहचानें, इनमें सावधान ना रहें, तो यह इस प्रकार से मन हमें गिरा देता है। हम किसी व्यापार में लगे हों, या खेती में लगे हों, और किसी ढंग से किसी कंपनी में, दुकान में काम करते हों, और वहाँ पर कोई धोखा हो रहा हो तो दूसरे लोग बता देते हैं, और उस धोखा से होने वाली हानि भी समझ में आ जाती है। लेकिन परमार्थ पथ पर चलते हुए धोखा हो रहा है तो कोई बताने वाला नहीं है, और बताने वाले मिल जाएं तो हमें समझ में नहीं आता है। अनेक दलीलें मन पेश करता है कि अरे वे लोग भी तो ऐसे हैं, हमने बहुतों को देखा है कि ऐसा लोग करते हैं, और फिर कोई ये नई चीज़ थोड़े है, और फिर ऐसा कर लेंगे तो ये बड़ा फायदा हो जाएगा, और बाद में फिर सत्संग, सेवा, भक्ति, भजन करके अपने मन को ठीक कर लेंगे। तो ये मन ऐसा सोचता है। और दूसरे लोग भी कहते हैं अरे अभी से क्या जरूरी है, बाद में भक्ति भजन कर लेंगे, बुढ़ापा में कर लेंगे, बुढ़ापे का ठिकाना है कोई? ये शरीर बुढ़ापे तक बना रहेगा कोई ज़रूरी है? जब स्वस्थ हालत में शरीर मजबूत है, इंद्रियों में शक्ति है, और सारी स्वस्थता है, आज मन इस प्रकार से हमारे साथ दगाबाजी कर रहा है, और हम सदपथ पर चलने के लिए पिछड़ रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, कल जब असमर्थता आ जाएगी, रोग घेर लेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, इंद्रियों में शिथिलता आ जाएगी, और फिर हमारे इन बुरे कर्मों का प्रभाव इतना जम जाएगा मन पर, तब मन हमें फिर कैसे परमार्थ पथ में चलने देगा? तब तो और अध्यासग्रस्त होकर के कमजोर हो जाएंगे। आज जैसी स्वस्था है और फिर भी हम विवश होकर के गलत कर्मों में लग जाते हैं, तो इन्हीं गलतियों की आदत तो कल और बन जाएगी, और फिर शरीर भी कमजोर हो जाएगा। तब कैसे हम अटूट श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति भाव पूर्वक परमार्थ पथ में हम आगे चल सकेंगे? नहीं चल सकते हैं। इसलिए आज सावधान रहने की ज़रूरत है। आज अपने मन को, सबको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। एक बार की बात, एक बगीचे में कुत्ते इकट्ठे हुए और आपस में सब लोग मीटिंग करते हैं कि भाई हम लोग बहुत बदनाम हैं,
और हम लोग जिधर देखो जिसको देखो वही हर बात में हमारा ही उदाहरण देता है, कुत्ते कहीं का, कुत्ते कहीं का। हम लोग बहुत बदनाम हैं और हम लोग अपनी गलतियों से बदनाम हैं। तो ये बात सुन करके सभी कुत्तों को बहुत बुरा लगा कि बात तो सच है भाई, हम लोग जिधर देखो वही सब लोग हमारा ही उदाहरण देते हैं, कुत्ते कहीं का। ऐसा करते हैं कि अब हम संकल्प करते हैं कि आज से कोई भी बुरे कर्म नहीं करेंगे। कुत्तों की बुराई क्या है? आपस में लड़ जाना, एक दूसरों के साथ देख करके बस टूट पड़ना, ईर्ष्यावश, ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, एक दूसरे को ना सह पाना। ये आदत जो है हमें संसार में बदनाम कर रखा है। और अब हम मिल बांट करके खाएंगे, रहेंगे और एक दूसरे से प्यार करेंगे। कभी भी अपने ही भाई को हम नहीं परेशान करेंगे, नहीं काट खाएंगे। तो सब लोग खूब मीटिंग किए कि आज के बाद कभी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं झगड़ेंगे, कभी एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करेंगे और मिलजुल करके खाएंगे, रहेंगे। और ऐसा करके खूब संकल्प किए और सब आपस में गले मिलने लगे। और उसी बगीचे में सब गले मिल ही रहे थे कि एक कौवा ऊपर से देख रहा था कि कुत्ते और गले मिलना, ये कैसे हो सकता है भला? कुत्ते आपस में कैसे मिल करके रह सकते हैं और कुत्ते कैसे मिल बांट करके खा सकते हैं? इसमें है कुछ बात, जरा देखते हैं। वो गया कौवा, एक गांव में एक लड़का रोटी खा रहा था और उसकी रोटी छीन लाया, जो एक झपट्टे में उसकी रोटी को छीन लिया और आया पेड़ पर बैठा। अभी सभी कुत्ते गले मिल ही रहे थे कि अब हम कभी नहीं झगड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं एक दूसरे को परेशान करेंगे और सब मिल बांट करके खाएंगे, रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। और ऊपर से उसने उसी बीच में कुत्तों के रोटी गिरा दिया। और जैसे ऊपर से रोटी गिरी कि कुत्ते देखे और फिर एक दौड़ा और एक दौड़ा तो दूसरा दौड़ा, तीसरा दौड़ा और दौड़े रोटी पाने के लिए और एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठे। और रोटी तो धूल धूल हो गई, मिट्टी में मिल गई। लेकिन अब उस रोटी को पाने के लिए कोई किसी के पूंछ को नोचता है, किसी के पुट्ठा को नोचता है, किसी के गर्दन को नोचता है और सब खूनिया खून, घाव घाव हो गया। तब कौवा को लगा कि कुत्ते और आपस में प्रेम से रहना, देखो उनका सारा संकल्प सब धराशायी हो गया। ऐसे ही हम मनुष्यों का भी संकल्प कुत्ते जैसा कुछ कुछ होता है। जो लोग अपने स्वभाव को तोड़ देते हैं, अपने संकल्पों को तोड़ देते हैं, अपने निश्चय को बदल देते हैं, सोचे हैं कुछ कि हम ऐसा चलेंगे, ऐसा रहेंगे, अब दुर्व्यसनों का त्याग करेंगे, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मांस, इन सब के लिए बहुत लोगों के मन में तो लगता ही नहीं कि ये गलत है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भाई, इससे बर्बादी आ रही है हमारे स्वास्थ्य में, घर में और परिवार में, साथियों में, इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, पैसा नष्ट हो रहा है, बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, इसको हमें छोड़ना है, नहीं करेंगे। क्रोध करके व्यक्ति बहुत पछताता है और सोचता है कि अब मैं क्रोध नहीं करूँगा। ऐसे अनेक आदतों में, काम वासना में पड़ करके आदमी बहुत पछताता है और फिर सोचता है कि ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन संकल्प उसका पुनः टूट जाता है। इतना निश्चय, इतना संकल्प करने के बाद जब समय आता है, कहीं क्रोध कर बैठा है, कहीं लड़ जाता है, कहीं फिर शराब पीने लगता है, तो कहीं फिर बीड़ी पीने लग जाता है, तंबाकू खाने लग जाता है, वासना में डूब जाता है, कुकर्म कर बैठता है। अगर ऐसा होता है तो हम उन कुत्तों से बढ़ कर के तो ना हुए, हमारा संकल्प वैसे ही तो हुआ। मनुष्यता का संकल्प होना चाहिए। हम अपने जीवन में इस बात को मजबूती से धारण करें कि हम मनुष्य हैं
और मनुष्य जो सोच लेता है और फिर उसके परिणाम को समझ लेता है तो उसको निभाता है। निभाओ अपने जीवन में, अपने ही संकल्पों को निभाने वाला व्यक्ति ही तो मनुष्य है। और जो अपने संकल्पों को तोड़ दे वो मनुष्य कैसा? वो देखने के लिए मनुष्य है बस। आकार, आकृति, संस्कृति और विकृति, प्रकृति, ये 4 बातें होती हैं। कुछ लोग होते हैं केवल आकृति के इंसान होते हैं। आकृति बाहर दिख रही है लेकिन इंसानियत नहीं है, तो इंसान कहाँ है? दूसरी चीज है कि कुछ लोग प्रकृति में जीते हैं, और प्रकृति में जीने का मतलब है कि इंसानियत के राह पर चलना। वे पवित्र खाएंगे और पवित्रता के साथ रहेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, और उनका पहना ओढ़ाव, विचार, वाणी, कर्म, स्वभाव, आदतें सब अपनी प्रकृति के अनुसार रहेगा। जिन सत्संग और संतों से जुड़े हुए हैं उनके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को वे गढ़ते हैं और पूरी तरह से उनका सुव्यवस्थित जीवन होता है, तो वे प्रकृति में जीते हैं। और कुछ लोग होते हैं वे संस्कृति में जीते हैं। संस्कृति, अपने को गढ़ते हैं। उनका वातावरण तो कुछ वैसा नहीं है, उनके जीवन में भी कुछ ऐसा लोगों का सहयोग भी नहीं है, और उतना बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन को पहचाना और ये बात को समझा कि ये संसार दुख रूप है, शरीर दुख रूप है और सब कुछ परिवर्तन की धारा में बदलता जा रहा है। अगर आज इस मानव जीवन में सावधान नहीं होंगे तो विनाश है, विनाश पूरी तरह से। तो हर प्रतिकूलता को सहते हुए भी वो अपने को गढ़ते हैं, सुधारते हैं, बदलते हैं। वो और बहुत आगे हैं संस्कृति में जीने वाले। प्रकृति में जीने वाले तो अपनी मनुष्यता को पहचाने कि भाई हमारा जीवन तो शाकाहारी है, हम शाकाहार ग्रहण करेंगे, गलत चीज़ें नहीं खाएंगे, हम मनुष्य हैं इसलिए किसी को धोखा नहीं देंगे, छल कपट नहीं करेंगे, बुराई के रास्ते पर नहीं चलेंगे। लेकिन संस्कृति में जीने वाला व्यक्ति ये बुराई के रास्ते पर तो चलता ही नहीं है। दूसरे लोग हमारे साथ धोखा दें, छल करें, तो भी हम उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। ये है संस्कृति। बुरी संगत आ जाए फिर भी उससे बच करके निकल जाना और अपने आप को बचा लेना और सही रास्ते पर, कल्याण के रास्ते पर लगे रहना, यह है संस्कृति। मतलब फिसलने के चांस आते हुए भी अपने को मजबूत बना लेना। ज्ञान, भक्ति, बोध, वैराग्य में अटूट निष्ठा होते हुए और उस पर अडिग होकर के चलते रहना, यह है संस्कृति। तो ये संस्कृति है। और चौथी चीज है विकृति। लोग अपने आप को गिराते चले जाएंगे, गिराते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। जहाँ भी जैसा भी वातावरण समय आएगा सब जगह फिसलते रहते हैं। कहीं भी अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। कुछ भी खा लेना, कुछ भी बोल देना, कैसे भी रह लेना, कैसे भी व्यवहार कर लेना, कैसे ही भी इंद्रियों के साथ बर्ताव करते रहना। काम, क्रोध, लोभ, मोह में, ईर्षा, द्वेष में, गलत खान पान में, गलत संगति में, और कोई सिद्धांत नहीं उसके जीवन में। ये विकृति में जीने वाले लोग तो पशुओं से भी नीचे गिर जाते हैं। प्रकृति में जीने वाले लोग मनुष्य होते हैं और संस्कृति में जीने वाले लोग देवता होते हैं। इसलिए हम अपनी मर्यादा में रहें और अपने संकल्पों को मजबूत करके सही जीवन जीने का संकल्प करें। नहीं तो फिर वो दर्जी का संकल्प और कुत्तों का संकल्प बन करके हमारे जीवन में सारी आदतें बन करके रह जाएंगी। तो जितना बन सके हम लोग अपने जीवन में एक रास्ता लावें और
जो हमने निश्चय किया है भक्ति पथ पर चलने के लिए चलें, श्रद्धा पूर्वक चलें, अंधविश्वासों का त्याग करें और सत्संग से जुड़ करके मन इंद्रियों पर संयम रखते हुए सदाचार का पूरी तरह से पालन करें। वैराग पथ पर चलने के लिए हमने संकल्प लिया है तो बड़े हर्ष और उत्साह के साथ निष्ठापूर्वक गुरु संतों के प्रति भक्ति भाव रखते हुए मन इंद्रियों पर पूरी तरह से संयम रखते हुए स्वरूप का चिंतन करते हुए साधना करें। और जब ऐसी साधना हमारे जीवन में होती चलेगी तब देखिए क्या जीवन में बदलाव आता है, क्या आनंद आता है और हमारा जीवन थोड़े दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ऐसे ही तो कमाई की जाती है। भौतिक क्षेत्र में लोग क्या क्या नहीं कमा करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। जिधर भी देखो, कोई दुकान के मामले में, खेती के मामले में, व्यापार के मामले में, और पैसा वो बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते ऐसा बढ़ा लेते हैं कि करोड़पति हो जाते हैं। चाहे वो धीरू भाई अंबानी जी की बात हो और चाहे टाटा रतन जी की बात हो, और आप लोग अपने अपनी जगहों में भी देख सकते हैं कि जो लोग अपने जीवन को संतुलित जीते हुए और सावधानी से जिए और लगे रहे, मेहनत करते रहे, तो वे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। भौतिक क्षेत्र में वे ऊंचाई को छू लिए, तो क्या परमार्थ क्षेत्र में हम अपनी ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हैं? उस दिशा में नहीं बढ़ सकते हैं? अवश्य बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं बढ़ पाते हैं। तो कारण क्या है? यह कारण यही है कि हम अपने निश्चय पर, अपने संकल्पों पर टिक नहीं पा रहे हैं, फिसल जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ भोग की आदत, इंद्रियों की आदत आकर के हमें कमज़ोर बना देती है। भाई, किसी भी दिशा में कठिनाइयाँ सहना पड़ता है। बिना कठिनाई सहे कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। जो भौतिक क्षेत्र में चरम सीमा को छुए और आगे बढ़े, उन लोगों को देखो कितना निरंतर वे लगे रहे। कहा जाता है धीरू भाई अंबानी कभी साइकिल पर सामान लेकर के बेचने के लिए चलते थे। टाटा रतन जी कभी बहुत सामान्य स्थिति से अपने जीवन में गुजारा करते हुए थोड़ा सा व्यापार बढ़ाए और बड़े संयम से रहे और ईमानदारी के रास्ते पर चले। रतन जी का तो क्या पूछना, वे एक व्यापार के नियम को पालन करते हुए आगे बढ़े और वे आगे बढ़ गए। तो व्यवहारिक क्षेत्र में जब नियम, नीति, धर्म, ईमानदारी की ज़रूरत है, तो कल्याण के क्षेत्र में तो महती आवश्यकता है इसकी। कोई नियम से नहीं चलेगा, ईमानदारी से नहीं चलेगा और संयम पूर्वक नहीं चलेगा, तो यहाँ पर तो वो साधना कर ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है कि नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। कौड़ी कौड़ी जोरी के पूंजी लक्ष्य करोड़। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कौड़ी कौड़ी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके कभी कोई व्यक्ति सेठ बन जाता है। ऐसे ही साधक अगर अपने सिद्धांत पर, अपने संकल्पों पर मजबूती से टिका हुआ है, तो एक दिन ऐसा समय आता है कि वही साधारण साधक महान संत, सदगुरु और जीवन मुक्ति के उस ऊंचाई को पहुंच जाता है। एक बार की बात, गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ में थे। एक जगह एक वरिष्ठ संत थे, उनके दर्शन करने के लिए गए। गुरुदेव जी नए थे उन दिनों, तो उनके दर्शन करने के पहले कुछ भक्त लोग भी वहाँ गए, और जब गए तो गुरुदेव जी की शोहरत बताए कि साहब एक नए साधक आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में और वे बड़े अच्छे हैं, बड़े त्यागवान हैं, बड़े वैरागवान हैं। तो उन संत ने उनसे कहा, अच्छा वो साधक जो एक बार मिला था, वो 3 दिन का साधक था, वही? थोड़ा सा उन्होंने
ऐसे कुछ भाव में व्यक्त किया कि वो 3 दिन का साधक था वही। कहें साहब सब कोई 3 दिन 4 दिन का कभी न कभी होता ही है, ये सब हम नहीं जानते हैं, लेकिन वे बहुत अच्छे हैं, बड़े वैरागवान हैं, बड़े साधना परायण हैं और बहुत ही अंतर्मुख हैं। तो देखिए कभी गुरुदेव जी की बात यहाँ पर ये आई कि कभी 3 दिन के साधक थे और कभी देखो आज उनके 150 ग्रंथों को पढ़ करके हम सब लोग साधना सिद्धांत और शांति के परम ऊंचाइयों को समझते हैं और उस दशा में ठहरते हैं और जीवन मुक्त आत्मलीन स्वरूपस्थ सदगुरु कबीर के सिद्धांत पर चलने वाले एक महान राहियों में से एक राही हुए। सदगुरु विशाल साहेब, सदगुरु पूरण साहेब, सदगुरु काशी साहेब, सदगुरु राम रहस साहेब, सदगुरु गुरदयाल साहेब आदि महापुरुषों की उन श्रेणी में सदगुरु अभिलाष साहेब आते हैं और जो सबके बीच में एक स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति साधक कभी ये ना सोचे कि मैं तो साधारण हूँ, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो नया हूँ और मैं तो कम जानता हूँ और मेरा परिचय कम है और मैं इतना शक्तिवान नहीं हूँ। अरे चाहे किसी भी स्थिति में आप साधारण हो, लेकिन अगर आप ईमानदारी से निष्ठापूर्वक एक रस लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आप महान हो सकते हैं, चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो। तो हम सब लोगों को अपने संकल्पों में, अपने उद्देश्यों में, अपने निश्चय में मजबूती से लगना चाहिए और जब मजबूती से लगते हैं तब हमारी सफलता 4 चांद लगाती है, हमारी सफलता में चमक आती है और जीवन हमारा जो सामान्य था, जो बिगड़ा हुआ था और जो अनतरासा हुआ था वही तरासा हुआ हो जाता है, सुधरा हुआ हो जाता है और एक दिन मंच करके संसार के सामने चमक लाता है और अपने आप में आत्मसंतोष लाता है। तो यह काम हम सब लोग खूब उत्साह से करें। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। एक रंग में एक रस अपनी रहनी होनी चाहिए और अपने जीवन में एक रस मजबूती होनी चाहिए, और नहीं तो छिन छिन बदले सोए। क्षण क्षण तो सब परिवर्तनशील है ही है संसार। हमारा मानव वैसे चंचल बना हुआ है, चीज़ों को तो हम नहीं बदल सकते हैं कि हम एक रस बनाए रख सकें। अपने मन को, अपने विचार संकल्प सिद्धांतों को तो हम मजबूत बना सकते हैं ना, और इसी मजबूती से हमारी मजबूती है। और क्या मजबूत कर सकते हैं? इसलिए सबको अपने अपने विचार, उद्देश्य, सिद्धांत और रहनी को मजबूत बना करके साधन भजन और भक्ति पथ को सुदृढ़ करना चाहिए। बस साहेब बंदगी।